बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन बाय इकरा सुल्तान। आज हमने स्टार्ट करना है कैल्सिनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एंड डिकेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्सिनेशन क्या होती है। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं ताकि उसके अंदर से वोलेटाइल सब्सटेंस को रिमूव किया जा सके। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर बादाम का तेल है जो कि फिक्स्ड ऑयल होता है, और दूसरी तरफ उस लिक्विड के अंदर है सौंफ का तेल जो कि वोलेटाइल ऑयल होता है। अब पहले बात करते हैं कि वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं और फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं। वोलेटाइल ऑयल ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम हवा में रखें या खुली हवा में रख दें तो वो वहां से बुखारात बन के उड़ जाते हैं, लेकिन फिक्स्ड ऑयल ऐसे होते हैं जिन्हें अगर खुली हवा में रखा जाए तो वो बुखारात बन के नहीं उड़ते। तो मैंने कहा कि लिक्विड के अंदर एक बादाम का तेल है जो कि फिक्स्ड ऑयल है, और एक तरफ सौंफ का तेल है जो कि वोलेटाइल ऑयल है। तो हमने इन दोनों ऑयल्स को आपस में अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के नतीजे में उसमें जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो उड़ जाता है, और पीछे हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड ऑयल बच जाता है। तो बेसिकली कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी इनऑर्गेनिक मैटर को हीट करते हैं ताकि उसमें से वोलेटाइल ऑयल को निकाला जा सके और पीछे हमारे पास फिक्स्ड कंपोनेंट रह जाए। तो कैल्सिनेशन की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं फार्मेसी के अंदर। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन होती है कि फिक्स्ड कंपोनेंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वही बात कि अगर हम उस सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका जितना भी वोलेटाइल हिस्सा होगा जो बुखारात बन के उड़ जाता है वो वहां से उड़ जाएगा और पीछे हमारे पास एक फिक्स चीज रह जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए और इनकी प्योरिफिकेशन यानी इनको खालिस बनाने के लिए भी कैल्सिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रोसेस आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। एक बात याद रखनी है कि जिस भी लफ्ज के आखिर में एशियन लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करते हुए। यानी हम उस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने के नतीजे में उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से अलग हो जाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के ऊपर टाइमिंग के लिए भी ऑप्शन मौजूद होता है और स्पीड के लिए भी ऑप्शन मौजूद होता है कि हमने उस सब्सटेंस को कितनी स्पीड से रोटेट करवाना है उस मशीन को, या कितने मिनट तक हमने उसे रोटेट करवाना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली हम सब्सटेंस को या मिक्सचर को बहुत ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करवाते हैं जिसकी वजह से उसके सॉलिड के कंपोनेंट्स लिक्विड से अलग हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की फार्मेसी में एप्लीकेशन आती है सबसे पहले तो ब्लड और यूरिन के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए, जो कि रिसर्च लैब्स वगैरह में या फोरेंसिक लैब्स वगैरह में या हमारी मेडिकल लैब्स वगैरह में अगर हमने ब्लड और यूरिन के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हो तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया जाता है कि मिसाल के तौर पे हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना चाहते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं। तो हम ब्लड का सैंपल ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देंगे हम उसके ऊपर टाइमिंग सेट कर देंगे कि इतने टाइम के लिए हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर स्पीड भी उसकी कर देंगे, फिक्स कर देंगे हम इतनी स्पीड के ऊपर रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो जब हम उस ब्लड के सैंपल को रोटेट करवाएंगे तो उसको रोटेट करवाने के नतीजे में ब्लड के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड का सेलुलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट होता है। अब जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे ना, जो भारी सब्सटेंसेस होंगे ब्लड के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाएंगे, और जो हल्के सब्सटेंसेस होंगे वो सतह पे आ जाएंगे। जैसे ब्लड में जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाएंगे, और जो है लाइटर पार्ट होता है प्लाज्मा, वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा मिल्क से फैट को, चिकनाई को अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, दूध को बहुत ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करवाते हैं। तो जब हम दूध को बहुत ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करवाते हैं तो दूध के अंदर जो चिकनाई वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है। वाइन, शराब वगैरह को क्लियर करने के लिए, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए, साफ करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाई गई है जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी जा रही है। इन टेस्ट ट्यूब को रखने के बाद टाइम सेट किया जाता है और रोटेशन की स्पीड सेट की जाती है। रोटेशन की स्पीड कर सेट करने के बाद इस मशीन को रोटेट करवाया जाता है। अब ये मशीन रोटेट होने लग गई है तो इसके अंदर जो कंपोनेंट हमने, जो सब्सटेंस हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है, इस रोटेशन के नतीजे में उस सब्सटेंस के हैवी कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे और उसके लाइटर कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल्स का बनना, यानी इस प्रोसेस में लिक्विड से क्रिस्टल्स बनेंगे। तीन तरह की क्रिस्टलाइजेशन होती है के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एवोपरेशन मेथड, दूसरा होता है कूलिंग मेथड और थर्ड वन होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एवोपरेशन मेथड की। तो एवोपरेशन नाम से जाहिर है, एवोपरेशन का मतलब होता है आबी बुखारात बनना। यानी इस प्रोसेस में क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसे होगी कि हम लिक्विड को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करने से उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है, जो वाटर मौजूद होता है, वो वाटर आबी बुखारात बन के उड़ जाता है और हमारे पास क्रिस्टल हासिल हो जाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स हासिल हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड, कूलिंग नाम से जाहिर है ठंडा करने का। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को ठंडा करते हैं एक उसका टेम्परेचर लो करके। टेम्परेचर लो करने पे हम जब उसको ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल अगर लें तो जब हम पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो बर्फ जमने से पहले वो जो कच्ची सी बर्फ होती है वो बेसिकली पानी के क्रिस्टल्स होते हैं। तो कूलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, जिसके नतीजे में वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट मेथड होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, दानेदार सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस बनते हैं जो तय में बन बैठ जाते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम प्रेसिपिटेट बनवाते हैं, क्रिस्टल प्रेसिपिटेट बनवाते हैं किसी चीज की क्रिस्टलाइजेशन करवाने के लिए। बेसिकली प्रेसिपिटेशन मेथड में दानेदार सब्सटेंसेस बनते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, तो प्रेसिपिटेशन को इस्तेमाल करते हुए भी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन की कुछ एप्लीकेशन होती हैं फार्मेसी के अंदर। सबसे पहले तो किसी चीज़ को प्योर करने के लिए, प्योर करने के लिए कि फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ की प्योरिफिकेशन करनी है तो हम उसमें से वाटर को रिमूव करके, या कोई लिक्विड सब्सटेंस उसमें मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो मेडिसिन वगैरह की तैयारी करती हैं, उसमें सॉलिड ड्रग को हासिल करने के लिए, सॉलिड ड्रग फॉर एग्जांपल हमने क्रूड ड्रग ली है, उसमें जितना भी लिक्विड है या जो वाटर वाला पार्ट है वो रिमूव करके हमने सॉलिड पार्टिकल हासिल करना है, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को स्टेबल करने से मुराद है कि अगर किसी सब्सटेंस में, किसी चीज़ में, किसी प्रोडक्ट के अंदर वाटर मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, तो उसमें जर्म्स के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो वायरसेस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये मॉइस्चर वाली जगह पे जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को स्टेबल बनाने के लिए, यानी हम किसी प्रोडक्ट में से वाटर को रिमूव करते हैं उसको क्रिस्टल फॉर्मेशन करके, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रह सके। जब उसमें पानी नहीं होगा तो उसके ऊपर जर्म्स भी कम ग्रो करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक लिक्विड को, किसी लिक्विड को एक कंटेनर या कह लें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलते हैं। क्यों करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड के अंदर मिक्सचर मौजूद है, एक लिक्विड के अंदर अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस, अनडिजॉल्व का मतलब है कि जो पानी के अंदर हल नहीं हुए, ऐसे सॉलिड जो पानी में हल नहीं हुए, तो हम क्या करते हैं कि उस लिक्विड को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देते हैं। जब वो लिक्विड को हम थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देते हैं तो उसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो तह में बैठ जाते हैं। लिक्विड ऊपर रह जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स तह में बैठ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उस बीकर को या इस गिलास को उठा के दूसरे गिलास में उंडेल देते हैं या दूसरे बीकर में उंडेल देते हैं। इस तरीके से उंडेलते हैं कि उसके सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो पहले गिलास के पेंदे में ही बैठे रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन की एप्लीकेशन होती है फार्मेसी के अंदर कि ये किसी सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारे पास लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड मौजूद है, तो उस सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए, उसमें से लिक्विड को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। इसके अलावा वही बात के सॉलिड को लिक्विड से रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, और इमिसिबल लिक्विड को आपस में सेपरेट करने के लिए। इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे में हल नहीं होते, गैर हल पजीर होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी ले ले, पानी में अगर तेल को मिक्स कर ले तो पानी में तेल हल नहीं होता, ठीक है, ऑयल पानी में हल नहीं होता। तो ऑयल क्या करेगा, पानी की सतह के ऊपर ही रह जाएगा और पानी जो होगा वो नीचे होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम उस बर्तन को उठा के ऊपर ऊपर से ऑयल को दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन।
फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास इस बीकर के अंदर नीचे बीकर के पैंदे में सॉल्ट मौजूद है और ऊपर लिक्विड, हमने कुछ देर के लिए इसको रखा तो सॉलिड पार्टिकल नीचे रह गए और लिक्विड ऊपर हो गए। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इस बीकर को उठा के इसके ऊपर जो लिक्विड वाला पोर्शन था उसे दूसरे बीकर के अंदर उंडेल दिया। तो जब उंडेलने पे हमारे पास पहले बीकर के अंदर नीचे सॉलिड पार्टिकल रह गए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन।